8th क्वेश्चन क्या कह रहा है? Water in a canal 6 meter wide, 6 meter wide and 1.5 meter deep. एक कैनाल है ना, जिसमें वाटर है और उसकी डायमेंशन दे रखी है 6 मीटर वाइड। 6 मीटर वाइड का मतलब 6 मीटर चौड़ा, एंड 1.5 मीटर डीप, इसका मतलब 1.5 मीटर गहरा। ठीक है, यानी ऊंचाई दे रखी है। इज फ्लोइंग विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, और ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो हो रही है। ठीक है ना। हाउ मच एरिया हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स। ठीक है, तो ये 30 मिनट के अंदर कितने एरिया को इरिगेट करेगी, मतलब सिंचाई कर देगी, है ना। कितने एरिया में पानी पहुंच जाएगा इससे? इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले तो देखो आप कैनाल बनाओ। क्या बनाओ? कैनाल। हम्म, ठीक है ना। कैनाल क्यूबॉइड के शेप में होगा या नहीं, ये बताओ। यस सर। क्योंकि डायमेंशन से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, क्यूबॉइड है। इसके डायमेंशंस लिख लेते हैं। हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। हाइट ये हो गई आपकी, है ना। उसके बाद जो है, ये कितना है, 6 मीटर। ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है? 6 मीटर। और इसके बाद जो है फ्लो ऑफ वाटर, जो है ना, वाटर का जो स्पीड ऑफ वाटर है, ठीक है, वो कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर। तो आपको ना एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा? कि टाइम जो है वो क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इक्वल टू क्या होता है, बताओ। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। अगर मैं टाइम निकालूं तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? बताओ, अगर यहाँ से टाइम निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा ना। डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये होगा। और डिस्टेंस निकालो तो क्या होगा? टाइम इंटू स्पीड हो जाएगा, टाइम इंटू स्पीड, यस सर। है ना? इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए आपको ना हाइट पता है, ब्रेथ पता है, लेकिन लेंथ नहीं पता, है ना? यहाँ पे देखिए, Yes. हाइट पता है, ब्रेथ पता है, लेकिन लेंथ पक्का पता नहीं चल पा रहा है कि लेंथ है कितना। इज इट क्लियर टू यू? जैसे ये आपकी लेंथ है तो ये पता ही नहीं है कितना है, क्योंकि इन्होंने डायमेंशन में दिया ही नहीं है, है ना? तो जो चीज़ नहीं दी हुई हो उसको हम क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है ना, लेंथ क्या है? एक तरह का डिस्टेंस ही तो है। ठीक है, और इसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। इज इट क्लियर? बोलो। तो लिखेंगे डिस्टेंस या फिर लेंथ ऑफ कैनाल, डिस्टेंस और लेंथ ऑफ कैनाल इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। यही फॉर्मूला है। ये सुनो, बताइए। यही है सर। अच्छा मुझे ये बताइए टाइम कितना है यहाँ पे? 30 मिनट। 30 मिनट्स। 30 मिनट है ना? 30 मिनट। तो आप यस यहाँ सर। लिखेंगे 30 मिनट। और स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर स्पीड पर है आवर सर 10 km/h। इज इट क्लियर? यस सर। 30 मिनट इंटू 10 किलोमीटर पर आवर। देखिए मिनट को आप आवर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो अपॉन में 60 करते हैं, यस सर। तो ये आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? यस। यस सर। ये आवर में कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लाई बाई 10 किलोमीटर पर आवर। दीक्षा, इज इट क्लियर? यस सर। तो देखिए आवर से आवर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 0 से 0। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, है ना? 3 1 3, 3 2 थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, 2 1 2, 2 5 10। टू वन जा टू, टू फाइव जा 10। 10। तो भाई कितना आ गया? 5 किलोमीटर आ गया, नहीं? यस सर। लेंथ ऑफ कैनाल कितना है? 5 1। 5 किलोमीटर। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा 5 किलोमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें, क्योंकि देखिए ब्रेथ और हाइट जो है ना हमारा वो मीटर में है। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। तो हम इसको लिख 5000 सकते हैं मीटर। 5000 मीटर, यस। है ना? तो आपकी ये लेंथ आ गई, क्या आ गई बताओ? लेंथ। लेंथ है। आपको ब्रेथ पता ही है, हाइट भी पता है आपको। इज इट क्लियर? यस सर। इसको मैं स्मॉल देख एल लिख समझ देता हूँ। तो आ गई। बताइए, ये लेंथ सिर्फ हमने निकाला है, ठीक है, टाइम और स्पीड के यस फॉर्मूले सर। से। यहाँ तक तो क्लियर होगा ना? अब जो है ना आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है, कैनाल में कितना कितना पानी है, ठीक है ना? देखिए जो वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम वाटर, ऑफ कैनल। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनल, इन कैनल
देखिए किसके इक्वल हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। हम्म नहीं, वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। ठीक है, मतलब इससे क्या किया गया, फील्ड में क्या किया गया, सिंचाई की गई है ना। तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल है ना, वो किसके इक्वल हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन इन फील्ड। इरिगेशन इन फील्ड। ये बात सही है ना, नहीं है? बताइए। आपका क्वेश्चन ये भी तो कह रहा है ना, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि आपको ना 8 सेंटीमीटर का स्टैंडिंग वाटर जो है ना, उसकी ज़रूरत है। ठीक है, यानी कि जो आपका जो फील्ड होगा, है ना, आपका जो फील्ड होगा, देखिए मान लो ऐसा शेप में है फील्ड। ठीक है, ये बना रहा हूँ, इस तरह के शेप में है। मान लो इस टाइप के शेप में है। ठीक है, तो इसकी जो हाइट है ना, उसके बारे में ये कह रहा है कि ये जो है ना कितना होगा, ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए? 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी कि जो केनाल से जो पानी निकलेगा ना, और ये जो फील्ड में पहुंचेगा, ठीक है, देखो दोनों का वॉल्यूम तो बराबर हो गया। ठीक है, तो वो यहाँ से यहाँ तक कितना होना चाहिए? 8 सेंटीमीटर का स्टैंडिंग वाटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गई ना, इसकी हाइट, फील्ड की हाइट पता चल गई। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? बोलो। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? सर यस एक सर। बार सर, हम्म ये आपने वॉल्यूम ऑफ वाटर क्यों लिया? जो वाटर का जो वॉल्यूम है ना केनाल में, ठीक है, वो कहाँ जाएगा? फील्ड में। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो फील्ड है, ठीक है, वो 8 सेंटीमीटर की हाइट के साथ जो है ना, मतलब वाटर चाहिए, तो सीधी सी बात है ये भी क्यूबॉइड शेप में होगा, है ना। तो इसका जो वॉल्यूम होगा इसके वॉल्यूम के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका कितना निकला था, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन केनाल कितना आया है? बताइए। नहीं, हमने निकालना है इस केनाल में कितना वाटर है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करके। यही करना पड़ेगा ना, बताइए। मतलब सर जी, हम्म आपको ये कैसे पता लगा कि 8 सेंटीमीटर इसकी हाइट ही है? यहाँ लिखा हुआ है ना कि इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। ठीक है, तो एल आपका निकल चुका है 5000, और मैं इसको किसके इक्वल कर रहा हूँ? वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन इन फील्ड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन इन फील्ड। तो एक बात बताइए, यहाँ पे आपको सिर्फ हाइट पता है, क्या पता है? हाइट में कैपिटल एच लिख दूँ इसको। हाइट। लेंथ तो पता नहीं है इसकी, है ना, ब्रेथ भी नहीं पता है, दोनों में से कुछ नहीं पता। इज इट क्लियर? यस सर। तो देखिए,
बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे कैनाल में? अगर बी की वैल्यू देखें तो 6 है, और हाइट कैनाल की कितनी है? 1.5 है ना। और यहाँ पे क्या होगा? कैपिटल एल इंटू कैपिटल बी इंटू कैपिटल एच। देखो ये हो गया आपका केनाल का वॉल्यूम, और ये हो गया आपका फील्ड का वॉल्यूम। इरिगेशन जो वाटर जो सिंचाई होगी ना, उससे जो खेत में पानी भरेगा, तो उस खेत का वॉल्यूम समझ लो ये। इज इट क्लियर और नॉट? ये आपकी लेंथ है जो आपको नहीं पता, ब्रेथ भी नहीं पता, और हाइट आपको दे रखी है 8। तो 8 को अगर हम मीटर में चेंज कर दे तो कितना हो जाएगा? हाइट को अगर मीटर में चेंज कर दे तो 0.08। 0.08 मीटर हो जाएगा। तो मैं यस यहाँ सर। पे 0.08 मीटर लिख रहा हूँ, क्योंकि सारे डायमेंशन किस में है? मीटर में है। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. ये कहाँ घूम रहा है जनाब? तो देखो, यहाँ से आप L इंटू बी का मतलब क्या हो जाएगा? एरिया पता चल जाएगा, है ना। क्या पता चलेगा? एरिया। ये सुनो, यस सर। तो आप यहाँ से L इंटू बी की वैल्यू निकाल लीजिए। तो L इंटू बी की वैल्यू आ जाएगी 5000 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 1.5। हाँ भाई ओसा मत, क्या 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 हो रहा है? कहाँ कहाँ घूम रहा है भाई तू? अपॉन में 0.08, 0.08। ठीक है, तो यहाँ से ना आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो L इंटू बी की जो वैल्यू आएगी ना, वही आपका एरिया होगा। समझ रहे हो? इसमें क्या पूछा गया है? हाउ Yes, मच, sir. हाउ Area of मच एरिया विल rectangle इट, L into B. हाँ हाउ मच फाइव एरिया लैख विल इट सिक्सटी टू इरिगेट। थाउजेंड फाइव हंड्रेड सर। हाँ, तो 30 मिनट में कितना एरिया को इरिगेट कर देगा? तो वो L इंटू बी से ही तो आएगा। Yes, sir. हाँ, तो इसको आप इसका सॉल्व कर आंसर है लीजिए। सर 5,62,500 हम L into B को हंड्रेड। एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी लिख सकते हैं। हाँ, L इंटू बी इज इक्वल टू क्या है आपका? 5000 मल्टीप्लाई 5 बाई लाख सर। 6 और मल्टीप्लाई बाई 1.5। 5 लाख क्या आया बताओ? Multiply इसके 100 पूरे का आंसर upon 8. 5,62,500। अभी सॉल्व नहीं किया है ना हमने अभी। चलो एक बार। 0.08। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं ना हम। नीचे वाला पॉइंट अगर हम उड़ाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? 100। बोलो, 100 आ जाएगा। यस सर। इसको कैंसिल आउट करें, किससे करेंगे बताओ? वो पॉइंट नीचे ले आओ सर जी 1.5 के। इसका भी पॉइंट नीचे ले आते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 10 से मल्टीप्लाई कर दो, जीरो से जीरो 0 80 हो कैंसिल। कैंसिल जाएगा। आउट हो जाएगा। ठीक है, दीदी और यार क्या बचा? सर जी दो से टू दो थ्री जा दो 6, चौक आठ, टू दो जा पंजे 10। 8, टू टू जा 4, टू 5 जा 10। 2 से कैंसिल और आउट कर दीजिए तो 2500 हो जाएगा, यस है ना। सर। तो 2500 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 15 और मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर आप सबको मल्टीप्लाई कर दे कितना आएगा? बोलो बोलो बोलो।
ये 2500 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना आएगा 7500 और 15 5 जा 75 75 को 75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आएगा 5 5 जा 25 कैरी 2 वही आएगा सर 5,62,500। 5625 आ रहा है 56। 5625 यस सर, और 2 से 00। 562500 ये किस में चल रहा है डायमेंशन मीटर में तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है लेकिन यस आपको सर। आपको किस में बताना है हेक्टेयर में बताना है ना किस में बताना है हेक्टेयर में बताना है कि कितने एरिया को ये इरिगेट कर सकता है तो आपको पता होना चाहिए एक चीज आपको क्या पता होना चाहिए कि 1000 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 हेक्टेयर 1 हेक्टेयर ठीक है 1 हेक्टेयर 1000 मीटर स्क्वायर बराबर 1 हेक्टेयर तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1/1000 हेक्टेयर सर हेक्टेयर क्या होता है? हेक्टेयर मतलब जैसे 1000 स्क्वायर मीटर अगर आंसर आता है ना तो उसको 1 हेक्टेयर बोलते हैं ठीक है तो मान लो 1000 इक्वल 1 हेक्टेयर है। हाँ 1000 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 हेक्टेयर के बराबर होता है ठीक है शहरों में जो जैसे डायमेंशंस वगैरह नापे जाते हैं तो हेक्टेयर में नापे जाते हैं ठीक है मेवात में तो किला में नापा जाता है ठीक है भाई किला इतने किला ये हेक्टेयर में होता है एक्चुअल में ठीक है 1000 मीटर स्क्वायर अगर जमीन है तो उसको 1 हेक्टेयर बोलेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आपने निकाल ली 1/1000 हेक्टेयर ठीक है ना तो इज इक्वल टू 562500 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई कितना हो जाएगा 1/1000 और ये किस में आ जाएगा हेक्टर। हेक्टर 20 से 20 कैंसिल। ठीक है ना 20 से 20 कैंसिल, और एक अक्षर पहले पॉइंट लगा दे उसे। तो अपॉन में 10 है तो 562.5 5 मीटर स्क्वायर। हेक्टर 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 हेक्टर। यस सर है। हेक्टर सर ये सर आपका गलत आंसर है, सर गलत आंसर है। है 56.25 आएगा सर। 56.25 हेक्टेयर। हाँ पता है कहाँ पे गलती हुई है रुको 1 मिनट चेक कर लेते हैं कहाँ पे गलती हुई है सॉरी यहाँ पे 10,000 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 हेक्टेयर होता है यहाँ पे गलती हुई है यस सर। तो यहाँ पे 10,000 अपॉन में हो जाएगा एक और 0। ठीक है यहाँ एक जीरो लगा दो यहाँ 1 लगा दो अब सही है ना यस सर। तो 56.25 हेक्टर हेक्टर। ये आंसर हो जाएगा इज इट क्लियर यस सर। बताओ भाई इज इट क्लियर यस सर। अगर दिख नहीं रहा तो ऐसे देख लो
इसको स्क्रीनशॉट कर लो अजरुद्दीन, दीक्षा, दिव्या। अब जो है ना टाइम बचा है, कम बचा है, तो आप दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, है ना। हेलो। ओके सर। आप दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए।